मैं आदिल मिर्जा राजस्थान बीकानेर से बुलवाऊँ। बहुत वेट कराया सेशन ने। सभी को डेट आगे बढ़ी, उसके लिए माफी चाहता हूँ आप सभी से। और ये पूरा जो सेशन आपके जो 4.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, आप सभी 4.5 साल से जो आप इंतजार कर रहे हैं, पहले ओल्ड ईयर आपने इंतजार करा 2021 से अभी तक। और उसके बाद जब हमारे ईहा ने न्यू ईहा में रिबॉन्डिंग करते हुए और पूरा से अपने आप को रीब्रांडिंग करते हुए आप सभी के सामने एक नया कॉन्सेप्ट जारी करा, जिसका नाम उसने अनाउंस किया, द न्यू ईहा हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम। बहुत कुछ सपने सजाए इस 4.5 साल में, और हमारे पास जब ये कॉन्सेप्ट आया हम सभी के पास कि एडवर्टाइजमेंट देख करके आप सभी को बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत बड़ा एक इनकम जनरेट होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसी कंपनी आएगी जिसका नाम होगा जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की अद्भुत शैली, जंप स्टाइल। वो एक ऐसा इतिहास रचेगी, ये किसी को पता नहीं था, और इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर देगी 3 करोड़ प्लस से, नॉन वेरीफाइड और वेरीफाइड। तो उस सिस्टम ने अब हमें एक एडवर्टाइजमेंट और एक हाइब्रिड बिजनेस प्रस्तुत करने जा रही है 2024 में, जिसने बहुत से मेल में आपको ये टॉपिक कंफर्मेशन कर दिया है कि अब हम आ रहे हैं आपके लिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस सेशन में कि क्या है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा ग्लोबल मार्केट है एडवर्टाइजमेंट का। क्या 10 साल पहले जो विज्ञापन चलते थे, क्या आज भी वही विज्ञापन चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं? एनालिसिस करेंगे तो इसको डिटेल से डीप वेरीफाइड करेंगे कि वास्तव में आपका ग्लोबल मार्केट पिछले 10 सालों में कैसे चेंजिंग हुआ। तो ज्यादा वेट करते हम टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हो रही है सर, हो रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, आज की मैं टॉपिक वाइज है आपको डिस्कशन करूंगा कि एडवर्टाइजमेंट दुनिया क्या है, क्या चेंजिंग हुआ, कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई बारे में। और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ रनिंग करेगा वो होल मार्केट, मतलब समुदाय के लिए, पूरे वेस्ट बाजार के लिए, वो आखिर कैसे जनरेट कर सकता है, कैसे जनरेट करेगा आगे जा करके। जैसे कि उन्होंने बताया था 2023 में लास्ट में कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं कि पूरे मार्केट को एडवर्टाइजमेंट पर कवर कर देंगे। जितना बड़ा समुदाय होगा उतना बड़ा हम रेवेन्यू जनरेट करके देंगे एडवर्टाइजमेंट मार्केट से। कुछ स्पेशल पॉइंट है यहाँ देखिए। नए यह विज्ञापन के बारे में बहुत बहुत खास बिंदु। पहला बिंदु क्या है, पहला पॉइंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड स्क्रीन शॉट शो, मतलब कुछ विज्ञापन से संबंधित स्क्रीन शॉट शो, मतलब कुछ ऐसे स्क्रीन शॉट शो करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जो बिंदु लिखे हुए आपने इसमें पढ़े हैं उसके कुछ स्क्रीन शॉट्स करूंगा शॉर्ट टाइम के लिए, कि आपको समझ में आए कि सेशन आगे का वेबसाइट जो खुलेंगी उसमें सेशन रहने वाला है।
हमारा ये जितने मेरे 6 स्पेशल पॉइंट्स के रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट आपको समझाऊंगा, उसके बाद इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग रोबोट? ये आप सभी ने या तो किसी ने पहली बार सुना होगा या आज पहले सुन चुके होंगे कि एडवर्टाइजमेंट रोबोट मतलब, जैसे ईहा ने आपको क्या कहा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ईहा क्या कहती है कि हम पूरे समुदाय के लिए एडवर्टाइजमेंट, वैश्विक बाजार के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे। कैसे इसको अंडरस्टैंड, कैसे समझें? क्योंकि 2021 में जब एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ईहा लाई थी डेमो एड्स के रूप में, तब हम कैटेगरी चूज करनी पड़ी थी अपने आप को। एक रोबोटिक जो एनालिसिस करते हैं रोबोट सिस्टम से, क्या है? व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट रोबोट? एक एडवर्टाइजिंग जो रोबोट है वो क्या है, समझते हैं। एडवर्टाइजिंग रोबोट इज ए टर्म दैट इज कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू एन ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट रोबोटिक सिस्टम जो होता है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एन ऑटोमेटेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। समझिए प्लान को, कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हम डायरेक्ट जो है ईहा का उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ रही है, ठीक है, और उसके बाद वो ईहा से कैंपेन में जुड़ रही है, तो ईहा जो कैंपेन को प्रोग्रामिंग करता है वो करता है ऑटोमेटेड सिस्टम से, क्योंकि वो वैश्विक बाजार के लिए एक विज्ञापन डाटा बन रहा है, तो वो एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम पे वर्क करेगा, एक उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को चेंज करते हुए, डिजाइन करते हुए। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आती है वो वहां पर कैंपेन को अपलोड करेगी और ऑटोमेटेड सिस्टम जो रोबोट होगा वो डायरेक्ट उसको सर्वर पर एनालिसिस करता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे कम्युनिटी के सामने एनालिसिस करते हुए बार बार रोटेशन करना है और ऑप्टिमाइज करना है कि किस विज्ञापन को ज्यादा देखा जा रहा है, उसको वैश्विक बाजार के लिए ज्यादा शो करना है। इसको कहते हैं एक एडवर्टाइजमेंट रोबोट सिस्टम। कि पूरा का पूरा जो सर्वर है, पूरा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो आपको शो करेगा, आपकी कम्युनिटी को शो करेगा कि एडवर्टाइजमेंट को कैसे आपको शो किया जाए, कैसे आपको दिखाया जाए। ये काम कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो इस सर्वर को कवर करते हैं, वो इस रोबोट को एनालिसिस इसमें फीड करते हैं, इसमें को टेक्नोलॉजी, इसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को फीड करते हैं कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन यहाँ पर शो करेगा और अपना बजट उस वैश्विक बाजार के हिसाब से क्रिएट करेगा, होल मार्केट को कवर करना चाहेगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को कि
वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे वो रोबोट कार्य करेगा और आपको बार बार विज्ञापन देखने का प्रयास करेगा, विज्ञापन वो शो करेगा कि जो आपको विज्ञापन पे क्लिक कर रहे हो वो ही आपको बार बार शो होगा, 5 से 7 बार, 10 बार। जैसा कि फेसबुक पर आप कुछ क्लिक करोगे तो वो विज्ञापन आपको हर एक स्टोरी पर शो होगा, ताकि विज्ञापन दाता और जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो शेड्यूलिंग डाली है, शेड्यूल डाला है और जो रोबोट सिस्टम के ऊपर डाला है, उसको पता लगता है, एनालिसिस हो जाएगा कि इनको कौन सा, इस कम्युनिटी मेंबर को कौन सा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा शो हो रहा है और इस पे क्लिक हो रहा है, तो उसको बार बार रोटेशन किया जाएगा उस कम्युनिटी मेंबर के सामने। ये होता है एक एडवर्टाइजिंग रोबोट सिस्टम। इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट रोबोट सिस्टम, जो पूरा रोबोट कैंपेन चलाता है। इसमें जो कंपनी के किसी भी ह्यूमन जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उस पे किसी का भी रख रखाव नहीं होता है। उस कैंपेन पे वो डायरेक्ट जो वहां के जो मैनेजमेंट होता है उसको डायरेक्टली रोबोट में वो फीड कर दिया जाता है, वो उस सॉफ्टवेयर को फीड कर दिया जाता है कि आपको ही अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को शो करना है। ये एडवर्टाइजमेंट रोबोट, यहाँ देखिए थोड़ा विस्तार से बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग रोबोट्स typically use artificial intelligence and machine learning algorithms to analyze large amount of data and decide when and where to place ads for optimal performance. They can also automate the process of creating and delivering ads and monitoring एंड रिपोर्टिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। कितनी बड़ी बात, आज आपको समझा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट रोबोट बहुत बड़ा ये कैंपेन चला सकते हैं। कैसे? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कृत्रिम जो इंटेलिजेंस होती है उसके रूप में वर्क करते हैं। एक मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। एल्गोरिथम मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो नई वेबसाइट है ईहा की, अब वो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट को शो कर रही है, तो वहां पर वो एडवर्टाइजमेंट का जो फोकस है, वो जो ध्यान है, वो मैनेजमेंट नहीं रख रही है यहाँ पे, वो रोबोटिंग सिस्टम रख रहा है। वो उसके जो रोबोट सिस्टम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपली फीड किया गया है। आप एक मशीन लर्निंग पॉइंट को इंक्लूड किया गया है कि आप इस पूरी कम्युनिटी को एनालिसिस करते हुए आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कम्युनिटी को कब एड रोटेशन देना है, एडवर्टाइजमेंट देना है। और उस जिस कम्युनिटी को, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोगों को अगर रिबूक या मान लीजिए कि मर्सिडीज कार का एडवर्टाइजमेंट दिया और उन 5 में से 3 लोगों ने क्लिक किया, तो ये एक रोबोटिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से, उसकी ताकत से ये एनालाइज कर लेगा कि यस, ये वो स्थान है, ये वो कम्युनिटी मेंबर है जिसने इस एडवर्टाइजमेंट को रोटेट किया है, वापस देखने का प्रयास किया है और अच्छे से देख रहा है, इस पे क्लिक किया है, इंप्रेशन दिया है, फेवरेट रीजन दिया है। तो ये बार बार उसको रोटेट करते हुए उसको दिखाएगा, उसको बार बार एनालिसिस करेगा कि यस, ये जो मर्सिडीज का एड है, वीडियो एड है या फोटो या इमेज एड है, उसको बार बार उसी को ही एनालिसिस करते हुए दिखाएगा और डिसाइड करेगा कि इसको बार बार ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि इसके सामने यही एड आए, ताकि ये इस एड को बाय करने पर मजबूर हो जाए। ये होता है एडवर्टाइजमेंट का रोल जो करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आपण
के थ्रू एक रोबोटिक सिस्टम, ये बहुत बड़ा वर्क है जिसको कंपनी एक रोबोटिक सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फीड कर देती है, इतना कि वो पूरा सर्वर को क्रिएट कर पाता है, उस एडवर्टाइजमेंट को कैंपेन को क्रिएट कर पाता है। दे कैन ऑल्सो ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मतलब अरे ये कौन वो अपने आप से एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया को जनरेट करता है और क्रिएट करता है कि डिलीवरिंग एड्स एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मतलब कि मान लीजिए कोई कैंपेन चल रहा है और वो आपको डिलीवर कर रहा है, उस एड को, उस कैंपेन को डिलीवर कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है पूरी कम्युनिटी को, एक साथ वो रोबोट मॉनिटर कर रहा है। और जैसे ही कोई कम्युनिटी मेंबर उस पर क्लिक करता है उस कैंपेन को, तो ये उस पर रिपोर्ट करता उसी टाइम। ये समझ लीजिए टेलीग्राम पर आपको कोई मैसेज अगर किसी पूरी कम्युनिटी ग्रुप को दिखाना होता है तो आप उसको पिंड करते हैं, पिंड मैसेज कर देते हैं। वैसे ही रिपोर्ट करता है कि यस ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अच्छा रोल कर रहा है पूरी कम्युनिटी में, तो इसको रिपोर्ट किया जाए और फिर से इसको बार बार कम्युनिटी में, पूरे समुदाय में बार बार घुमाया जाए ताकि इसकी जानकारी बढ़े, इसका मार्केट साइज बढ़े। ये करता है एक रोबोटिक सिस्टम जो टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और जो यहाँ भी अपने जो कैंपेन में ये फीड करेगी, इसकी एंट्री करेगी। मैंने पूछ रहे बाइनेंस के लीगल वेलर्स इंडिया में। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल का मतलब इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग टुडे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये जो है यूज की जाती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। मतलब आज जो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आपके टॉप 10 मार्केट हब हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए यूज कर रही हैं बहुत ही विशाल तौर पर, बहुत ही बड़े मात्रा के ऊपर, कि एडवर्टाइजमेंट को कैसे पूरे समुदाय पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर रोल दिया जाए कि हमें दिमाग ना लगाना पड़े, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा रोल हो कि वो पूरा कैंपेन को एक क्रिएट कर सके कि आखिर कैंपेन चलाने कैसे है, और उस कैंपेन में जितने एड और जितना जो मनी स्पेंड किया गया है, जो पैसा उसमें डाला गया है, उसको पूरे समुदाय के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट को जनरेट किया जाए, दिखाया जाए और उस जो शेड्यूल को बर्बाद होने से रोका जाए, समय को बर्बाद होने से रोका जाए और जो पैसा लगाया उसका रिकवरी जल्द से जल्द किया जाए, ये करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So everything from generate ad, creative and copy to optimize and budget and predict advertising campaign performance। ये देखिए बात वो आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि बार बार कम्युनिटी को अगर एक इंप्रेशन यहाँ की कम्युनिटी ने किसी भी एडवर्टाइजमेंट को दे दिया तो बार बार उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा और बार बार उसको रोल आउट किया जाएगा उस कम्युनिटी के लिए, उस समुदाय के लिए बार बार उसको ऐड रोटेट किया जाएगा कि यस इस पे क्लिक इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं। और वो जब एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए 30 लाख लोगों में एडवर्टाइजमेंट उस कार का दिखाया गया और उसमें से 5 लाख लोगों ने भी या 2 लाख लोगों ने भी उस एडवर्टाइजमेंट पे इंप्रेशन दिया, तो ये समझ लीजिए कि जो एडवर्टाइजमेंट का बजट उस कैंपेन पे लगा हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस कैंपेन को बार बार शो कर रहा है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और 2 लाख से कब 5 लाख लोग उसको बाय करने पर मजबूर होने लग जाएंगे, उस एड पर क्लिक करके उसका पूरा रिव्यू देखने लग जाएंगे। ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से पता है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट को आपस में कनेक्ट करते हुए उसको डाटा फीड किया जाता है कि कैंपेन आखिर कैसे चलाया जाए। यही काम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और ट्विटर और सब ये जो वेबसाइट और एप्लीकेशन है टॉप 10 इस सब वही काम करती हैं। अब ये हिंदी में आपको लिखा है
विज्ञापन रोबोट आमतौर पर बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और यह तय करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं कि इष्टतम प्रदर्शन के लिए विज्ञापन कब और कहां लगाया जाए। वे विज्ञापन बनाने और वितरित करने और उनके प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को भी स्वचालित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। फेसबुक के पास बहुत बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड का उसको एनालिसिस करते हुए जब उस पे कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शो किया जाता है 9 बजे आवेला उसको मशीन लर्निंग से ट्रेनिंग तो डेल्टा पे ट्रेनिंग कराओ तो डेल्टा क्योंकि इंडिया के और ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हुए विज्ञापन बनाने और वितरित करने में मदद करता डेल्टा है। तो सब बंद करो। सिस्टम और विज्ञापन कब और सब लोग बाइनेंस पे अकाउंट बनाओ और किस और डेट बाइनेंस को में किस ट्रेड करो। दिन लगाए बाइनेंस जाएंगे, इतना बढ़िया पूरा का फीचर्स पूरा किसी के सिस्टम, पास नहीं है। रोबोट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये कंपनियां आसानी से कर लेती हैं। इसीलिए इसको विकसित किया गया है खास तौर पर एआई टेक्नोलॉजी और रोबोट सिस्टम को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए कि ये अपने हिसाब से स्वचालित रूप से ऑटोमेटेड सिस्टम पर इस कैंपेन को रन कर सकें। इसका कनेक्शन डायरेक्ट करता है एडवर्टाइजमेंट बाइनेंस वाला प्लेटफॉर्म। खूप पैसे निवडणं केलं पण आपण एडिटिंग करायचं ये आपको हिंदी में विज्ञापन रोबोट क्या है। विज्ञापन रोबोट एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक स्वचालित सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिससे डिजिटल विज्ञापन अभियानों को प्रबंधित और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रणालियों को आपको बताया अच्छे से विज्ञापन रोबोट जो है क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वर्क करता है और ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है और रोटेट सिस्टम से बार बार उस विज्ञापन दिखाने की कोशिश करता है कम्युनिटी को उस वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर जिस विज्ञापन की कम्युनिटी को ज़्यादा आवश्यकता है उसको बार बार रोटेट किया जाता है आपके सामने। अब सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में कितनी आपको ग्लोबल वर्ल्ड से ईहा विज्ञापन देता उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड से पूरे समुदाय को विज्ञापन देंगे, तो पूरे समुदाय को विज्ञापन देने के लिए ग्लोबल वर्ल्ड में आपका जो है इंडिया, यूएस, यूके जितना ग्लोबल वर्ल्ड आता है उन सभी के एजेंसी जब इनसे संपर्क करेगी तभी तो ये पता होगा कि ग्लोबल वर्ल्ड पे विज्ञापन जो है कैंपेन दे सकती है। हालांकि 22 फरवरी को वरिष्ठ विज्ञापन पेशेवर वैशाख झुंझुनूवाला ने लिंक्डइन पर एक खुलासा किया। भारत में 40,275 विज्ञापन एजेंसियां हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन एजेंसी है कि जब एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू करेगा, जब लाइव वो शुरू करेगा, जब यही विज्ञापन एजेंसी उससे कनेक्ट होने के लिए अपना रोल देगी, अपने कैंपेन देगी, तब समझिए आपके पास कितने विज्ञापन आने वाले हैं। हाउ मेनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर देयर इन द यूएसए, मतलब कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, अमेरिका में। देयर आर 13,998 एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिजनेस इन द यूएस एज ऑफ 2023, एन इंक्रीज ऑफ 2.4% फ्रॉम 2022 has the number of advertising agencies business in the US grown or declined over the past 5 years। मतलब कि यूएस में भी देखिए 13,998 एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कि जो 2022 से 2023 में 2.4% का ग्रोथ हुआ। अब ये देख लीजिए इंडिया में और यूएस में कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट का ग्लोबल मार्केट है आपके सामने। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में 29 जनवरी को आपके सामने कितने एडवर्टाइजमेंट एजेंसियाँ जो है विकसित की गई। एज ऑफ जनवरी 29, 2024 देयर वर मोर देन 433
6.4 थाउजेंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्ल्ड वाइड की, मतलब 433 प्लस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड में विकसित हुई और इसका 2.6% इंक्रीज हुआ 426 थाउजेंड ऑफ एजेंसी 2023, मतलब कि 2023 में 426 थी, अब जाकर 2024 में 433, मतलब 433,000 एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्ल्ड वाइड में आ चुकी। ये देखिए आपका स्टेटिस्टिक्स डाटा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2014 से 2024। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा ग्लोबल मार्केट है कि जिसका कभी मार्केट डाउन नहीं गया। यहाँ आपके सामने इसी स्क्रीनशॉट शो करने का यही मकसद है मेरा, कि आपको पता लगे कि 2014 से 2024 तक स्टेटिस्टिक्स डाटा क्या है, क्या एनालिसिस किया ग्लोबल मार्केट ने, कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो सेक्टर है कि 2024 में कितना बड़ा जा रहा है। 2014 में 346 था और यहाँ देखिए 2020 में 383 पे आया और 2023 में 426 और 2024 में 433। लगातार ये 2014 से 2024 तक ग्लोबल मार्केट इंक्रीज होता हुआ चला गया और मैं आगे बताऊंगा आपको 2024 से 2032 तक का ग्लोबल मार्केट कितना प्राइस जाएगा। बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। यहाँ ये मत समझिए कि यहाँ कोई छोटा मोटा कारनामा करने वाली है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। यहाँ चाहे तो आपको 100, 200, 500 एड तक आपको दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ग्राफ आपको ये इसलिए शो किया कि 10 साल में कितना बड़ा बूम आया है। 346 बिलियन डॉलर से 433,000 ऑफ डॉलर। यहाँ देखिए आपको नंबर ऑफ एड एजेंसी वर्ल्ड वाइड 2014, ये स्टेटिस्टिक्स का जो पब्लिश किया है माइकल मेजिडी ने 5 मार्च 2024 पे। इसका डाटा एनालिसिस का मतलब आप ये समझेंगे कि कितना बड़ा पिछले 10 साल में ग्लोबल मार्केट रहा और आने वाला जब हमारा यह होगा तो उसका कितना बड़ा इतिहास रखने वाला है वो ग्लोबल मार्केट पे, क्योंकि वो एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बनने वाली है कि जिसका मुकाबला आने वाले 5 से 7 साल 10 साल तक कोई ग्लोबल मार्केट एप्लीकेशन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ देखिए ये जो जनवरी 29, 2024 देवर मोर देन 433,000 एडवर्टाइजिंग एजेंसी वर्ल्ड वाइड 2.6%, मतलब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी अपना ग्रोथ कर रही हैं और 2032 से ये बहुत बड़ा बूम वापस आने वाला है। 2.6% आ चुका 2023 से 2024 के बीच में। अब आगे यहाँ देखिए इंडिया का कितना बड़ा ग्लोबल मार्केट है। व्हाट इज द टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट इन इंडिया, कितना क्या है इंडिया का ग्लोबल मार्केट 2023 में। क्यों एडवर्टाइजमेंट एजेंसी यहाँ से संपर्क नहीं करेगी? द इंडियन एडवर्टाइजिंग मार्केट साइज रीच्ड 827 बिलियन इन 2023। लुक फॉरवर्ड IMARC ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो मार्केट का ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है और इनका रेटिंग भी बहुत शानदार है। ये क्या कह रहे हैं IMARC, इसको आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाकर के, पूरा डाटा एनालिसिस बताते हैं। ये 2023 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का, भारत का जो ग्लोबल मार्केट था एडवर्टाइजमेंट का वो 827 बिलियन का था और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2032 यानी 2024 से लेकर 2032 तक का ग्लोबल मार्केट कितना हो सकता है। तो 9.9% 2024 से 2032 का ग्लोबल मार्केट हाईएस्ट जम कर सकता है, यानी 10% का हाईएस्ट जम करेगा 827 बिलियन 2023 में। तो यही मार्केट 1977
$1,977 बिलियन का 2032 में रिकॉर्ड होने वाला है। ये एक्सपेक्ट डाटा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2,500 बिलियन का भी हो सकता है और 3,000 4,000 का बिलियन का भी हो सकता है, क्योंकि 10 साल में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि ईहा भी मार्केट में आ रही है, इससे बहुत बड़ा बूम आएगा। तो ये हमारे इंडिया का ग्लोबल मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, जिसको लोग छोटा समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। अब इसमें क्या बताया, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी? द इंडियन advertising sector is projected to grow at a compound annual growth rate of 9.86% from 93,166 crores in 2023। मतलब ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो मार्केट है एडवर्टाइजिंग 2023 में आपके सामने दे लीजिए 93,166 करोड़ का जो है एनुअल ग्रोथ। इतना मार्केट बड़ा है, आप सभी स्क्रीन शॉट से समझ रहे होंगे कि 93,166 करोड़ का सिर्फ इंडिया का मार्केट 2023 में। और ये 2024 में अकॉर्डिंग डेंसुर रिपोर्ट है इंडिया की कि ये 2025 में 1,12,453 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला है एनुअली। अब ये समझ लीजिए कि ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा साइज कर रहा है और इंडिया का मार्केट कितना बड़ा साइज कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में। 1,12,453 करोड़ का, आप समझ लीजिए इस चीज को। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिया मैंने। 2024 में भारत में चुनिंदा सोशल मीडिया पर विज्ञापनों द्वारा पहुंचे उपयोगकर्ता की संख्या 9 अप्रैल 2024 पर है। जनवरी 2024 तक भारत भर में यूट्यूब की विज्ञापन पहुंच करीब 462 मिलियन उपयोगकर्ता तक थी। ये साला चोखे ना बना। अब आप समझेंगे कि यूट्यूब कोई छोटा मोटा विज्ञापन है, विज्ञापन कितना दिखाएगा यूट्यूब। अब आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ जनवरी 2024 में सिर्फ इंडिया, सिर्फ भारत में यूट्यूब का जो विज्ञापन पहुंचे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की रीच गोल है जो पहुंचे, वो कितने मेंबर्स, उसके कितने कम्युनिटी मेंबर्स तक है? 462 मिलियन विज्ञापनों की पहुंच है उपयोगकर्ता तक। ये उस साल देश में विज्ञापनों के जरिए पहुंचा गया सबसे बड़ा दर्शक वर्ग था। फेसबुक और इंस्टाग्राम का स्थान क्रमशः 367 और 363 मिलियन उपयोगकर्ता के साथ दूसरे स्थान पर है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनके ऊपर कितना बड़ा कम्युनिटी डाटा आप विज्ञापनों को देख कर इनको रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, और आप सभी ये सोच रहे हो कि यहाँ कैसे विज्ञापन देगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो विज्ञापन का रिकॉर्ड दिखाया गया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ये जो डाटा है ये स्किप और नॉन स्किप्ट का है। ये मत समझिएगा कि इन्होंने पूरा ही जो यूजर थे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर, इन्होंने पूरे ऐड देखे भी हैं या इनसे कुछ बेनिफिट लिया है। नो, ये सब कुछ भी नहीं है। ये चलाए गए विज्ञापन है और लोगों ने स्किप करे हुए विज्ञापन भी है इसमें। इसको शो किया है डाटा को कि कितना बड़ा पहुंच है विज्ञापन कैंपेन का इन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ देखिए, भारत में हम एक दिन में कितने विज्ञापन देखते हैं? हम जितने विज्ञापन देखते हैं वर्तमान में लोग प्रतिदिन, ये 17 नवंबर 2023 का है डाटा, वर्तमान में लोग प्रतिदिन लगभग 5,000 विज्ञापन देखते हैं हर साल ऑनलाइन। मतलब हर साल ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये समझिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं टॉप 10, उस पर 5.3 ट्रिलियन डिस्प्ले विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये आप तो समझ रहे होंगे, 5.3 हर साल का रेवेन्यू है। 5.3 ट्रिलियन डिस्प्ले विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। डिस्प्ले मतलब जो इमेजेस विज्ञापन है। औसतन बच्चे हर साल
कैसे विज्ञापन देखते हैं? जब आप बच्चे, हमारे बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, तब उस आएंगे तो उस चैनल को ही हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट ये है कि बच्चे हर साल 30 सेकेंड मतलब 20,000 विज्ञापन 30 सेकेंड के विज्ञापन देखते हैं। और एडल्ट्स का यहाँ डाटा क्या दिया गया है कि वयस्क सालाना औसतन 2 मिलियन विज्ञापन देखते हैं। अब ये देख लीजिए आप, हाँ ठीक भाई, फोन करना। Makan kalau lagi, Tahu ni kata orang tu. How many look at? boleh ni biar. Mana lah? Oh, kalau kamu. Kita sandi. Jadi jadi kita tak tahu. Jangan dia ada, jangan dia ada benar. Dia sempat. Kain ni selalu pakai deh. कौन पकड़ा दूसरा कहाँ पकड़े दूसरा ले तुरचर लाना भेजा तुझसे पकड़ ले मैंने पूरा खा ले तुमने
10 सेकेंड जो अनस्क्रिप्ट के लिए रहता है ये ऐड, तो देख लीजिए कि यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट को बर्बाद कैसे कर रहा है और गूगल और इंस्टाग्राम कैसे। ये आपको आप सोर्स पर डिपेंड करता है कि 93% का डाटा यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि क्या यूट्यूब ऑटोमेटिकली स्किप एड्स, क्या यूट्यूब ऑटोमेटिक स्किप ऑप्शन देता है? स्किप एड विल लुक फॉर द स्किप एड फॉर स्किप एड बटन एंड क्लिक देम ऑटोमेटिकली टू क्लोज द वीडियो फॉर एड। अब यहाँ पर देखिए कि यूट्यूब जो है दोनों का ऑप्शन देता है, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लिक करके उस विज्ञापन को हटाएंगे या आगे चलाएंगे। हटाएंगे कुछ भी नहीं होगा, उसके कैंपेन बर्बाद। और अगर आप उसको कैंपेन को पूरा रन करते हैं तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, यूजर्स को बेनिफिट नहीं है। जो यूट्यूब चैनल और यूट्यूब कंपनी उसी को ही डायरेक्ट गूगल को ही ये पैसा जनरेट होकर चला जाता है, चाहे वो वीडियो ओल्ड ऐड हो या कॉलम्स ऐड हो या कोई पिक्चर एड्स हो, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जनवरी 2024 तक भारत में चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन द्वारा पहुंचे लोगों की संख्या। यहाँ पर 2024 जनवरी का प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक मैसेंजर, लिंक्डइन और ट्विटर, जिसका नाम एक्स कर दिया गया, उसमें कितने मिलियंस ऑफ नंबर पर ये जा रहे हैं। जैसे आपको ट्विटर सबसे लो कैटेगरी पे चल रहा है, लिंक्डइन 120 और यहाँ पे यूट्यूब देखिए 462 मिलियन। तो यहाँ देखिए कि यूजर्स कितने प्रोवाइड हो रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे यूट्यूब के 462 और फेसबुक पर 366, इंस्टाग्राम पर 365, स्नैपचैट पर 201। ये मिलियंस ऑफ यूजर थे जो कम्युनिटी इनकी है पर्सनली, और ये डायरेक्ट इनके चैनल्स पर इनकी एप्लीकेशन पर जाकर के विजिट हो रही है और विज्ञापनों तक पहुंच प्राप्त कर रही हैं। ये उनके नंबर से मिलियंस में। प्रोसेस ओवर 5 million new ads every day category to various niches and demographic. Advertisers utilize advanced targeting options to ensure their ads reach the right audience, increase the number of active campaigns. क्या बात कह रहा है फेसबुक इसका ऐड ये है कि फेसबुक हर दिन अपने कम्युनिटी के लिए प्रत्येक दिन एडवर्टाइजमेंट का निर्माण करता है अपने प्लेटफॉर्म पर, कैटेगरी वाइज, डेमोग्राफी वाइज, और एडवर्टाइजमेंट को यूटिलाइज करता है, टारगेट करता है ऑडियंस को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और आप लोग सोच रहे हैं कि आप कैसे जनरेट करेंगे। हर दिन 50 लाख का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट को प्रोसेस कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को लोड कर रहा है अपनी एप्लीकेशन पे फेसबुक। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ देखिए फेसबुक हर दिन 5 मिलियन से ज़्यादा नए विज्ञापन पोस्ट करता है जो अलग अलग तरह के लोगों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विज्ञापनदाता अपने कैथोलिक अभियान को सही ऑडियंस तक के लिए उन्नत लक्ष्यीकरण विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, जिससे स्क्रीन की संख्या में वृद्धि होती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम पर आधारित काम कर रहे हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ डाटा दिखाएंगे, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेकेंड टॉपिक है विज्ञापन शो जैसे फेसबुक और गूगल और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसके एडवर्टाइजमेंट आप कैसे देखते हो, कैसे क्लिक करते हो, कैसे या इससे रिलेटेड हो जाएगा, उस कैंपेन को अब मैं चलाऊंगा। इसमें पूरा प्रोसेसिंग एडवर्टाइजमेंट का शो किया जाएगा, पूरा टोटल प्रोसेसिंग आपको बताया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे आपके चैनल्स पर रन होते हैं, वीडियोस के होते हैं, आपके रील्स के दौरान रन होते हैं, आप क्या करते हो, स्किप करते हो, कैसे क्या करते हो, सब कुछ इसमें आपको बताऊंगा। ये रहा, अब चलेगा आपका सामने 14 सेकेंड का। अब यहाँ देख, मैंने क्या करा,
यदि बर्माओं पर ये फेसबुक का रील देखा खाना मैंने, खाया बम लोगों को और आफ्टर 10 मिनट्स बहुत काला तो में परसों क्या ये दिखा एक स्किप का ऑप्शन आया, एक एडवर्टाइजमेंट आया, और जिसको मैंने आफ्टर 6 सेकंड में स्किप कर दिया। तो ही इससे क्या बेनिफिट हुआ कैंपेन को? मैं रील का दूंगा बजट बर्बाद। कल ठीक पर है? 500 की बात चल बारी पैसे मिला आ के रहा है ये ईयर अपनी ड्यूटी बन जाओ 4 बजे करे अरे कहाँ बड़ा भैया छोटा बा कहाँ नंबर है तुम बोले ना हाँ यार दाल लिट्टी दाल ले गए भेजा ना अब यहाँ पे क्या है, आप मुझे एड पसंद आया। अब ये एडवर्टाइजमेंट पसंद आया तो मैंने इसको पूरा देखा भी, और इसमें स्किप का ऑप्शन भी नहीं लेगा था। बा इसने मेरे आई कांटेक्ट को टारगेट किया और मैंने इसको देखा पूरा ऐड, और मुझे एक कार पसंद आई तो मैंने इसको पूरा ऐड देखा, इसका पूरा समरी देखा। ये आपका इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम में भी किसका, जो आप डायरेक्ट रील नहीं देखते, आप एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें स्लोली रील्स और कुछ एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। मकान मल्ला कब चला बोल यहाँ पे कुछ ऐड चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो 69 को बना ये बना राजू के मकान ना बने तो 70 ये आपकी फायरबॉल वॉच का ऐड है, इसको मैंने पसंद किया और मुझे पसंद आया तो इसे इंप्रेशन दिया और डायरेक्ट इस fireball.com पर चला गया इसका रिव्यू लेने के लिए। ये मुझे अच्छी लगी, पहला जुलूस चल रहा है इसको मैंने टारगेट किया, कौन सी जुलूस लेकिन क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्लोज कर दिया। अब राजू को मकान देना पड़ रहा है वही बोलिए ये वो रील्स हैं जहाँ पे लोग अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऐड रील जैसे स्क्रॉल होगी एडवर्टाइजमेंट आपको प्रत्येक 2 रील पर दिखेगी। ये फायरबॉल क्योंकि मैंने वहाँ क्लिक करा डायरेक्ट मेरे को कनेक्ट कर लिया और मशीन लर्निंग पर आधारित ये एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाने लग गया। अरे काम कर दी दूसरा के नाच ये देखिए इंस्टाग्राम हर 2 से 3 रील के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट शो करेगा क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट से ही रेवेन्यू ये देखिए क्योंकि मैंने वहाँ पर एक क्लिक किया और इसने मेरे को डायरेक्ट अलग अलग कंपनी की वॉच शो कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्योंकि इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया इस रोबोट से। आपका व्हाट्सएप भेजे हैं मुझे अच्छी लगी मैंने इसका भी रिव्यू लिया। कल शाम को बोला है अब आगे कहा आप टाइम दे ये दीजिए हमको देखिए ये पहला ऐड तो क्या करेंगे मैडम जी छोड़ दीजिएगा उसको इसको मैंने अपना कर दिया पैसा है। इग्नोर। हाँ जी जगह नहीं वो ये ऐसी देख बात जगह नहीं वो बात हुआ उससे 10 ये मैंने मिनट देखा किस चीज का ऐड है और इसको इग्नोर कर। पूरा बोले है अब उसको मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ फोन से ये देखिए हाँ मैंने इंस्टाग्राम फिर से खोला और एक बार तो नहीं था रखना बाबू ना क्या देखिए ना क्योंकि मैंने एक बार क्लिक कर लिया इस पे और क्लिक करने के बाद ये मुझे जब तक मैं इसको खरीदना लूँ तो ये इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद डायरेक्ट मुझे यही एडवर्टाइजमेंट शो करेगा बार बार क्योंकि एल्गोरिथम चला गया और मशीन लर्निंग से रोबोटिक सिस्टम उस कैंपेन को बार बार चलाएगा मेरे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट इस कैंपेन ने मेरा इस रोबोट ने मेरा दिमाग को एनालिसिस कर लिया। इन्होंने क्लिक किया अब इसको बार बार यही एडवर्टाइजमेंट में शो करूंगा। अब देखिए मैं इस पे वापस गया और इसका पूरा रिव्यू लूंगा। इसका रिव्यू लिया मैंने ना पानी से लेकिन बजट नहीं है इसलिए मैं वापस आ गया। भाई मत क्यों कर फिलहाल बात हो भारी होता अब मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रॉल करते करते मत खा तो सुडू तो पानी पियो अब किसी अन्य एडवर्टाइज ये देख फिर से वॉच का आ गया
कह रहा हूँ ना, रोबोट सिस्टम ने मुझे एनालिसिस कर लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरा दिमाग पढ़ लिया कि एक बार मैंने इंप्रेशन दिया फेवरेट एंड्रॉइड वॉच है। तो मैं कर लूंगा। यहाँ आई हो हाँ अपन इंस्टाग्राम पे वॉच तो पहले बहुत से बड़ी प्यारी लग रही थी, बट काम कुछ लगा ऑफिस में था नहीं, तो मैं सोचा उसको फोन लगा के ये कह देता हूँ कि आज मुझे बॉस बड़े प्यारे तो उन्होंने हाफ डे किया। अपन निकल ले घर टाटा। अब याद आया कि गाड़ी तो मैं लेकर आया नहीं था, तो अपन ने करी फिर रैपिडो बुक। रैपिडो ने भैया है उनको दे लिया पड़ा। ये मैंने इसको क्लिक किया, ये पार्थिव में तो मशीन मैं तो बुरा लगा फिर वो वापस करो। क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रही है। यही काम आपका ईहा में होने वाला है, ईहा के कैंपेन में होने वाला है। देखिएगा आप, इसको फ्यूचर में डिसाइड करिएगा। इस कैंपेन को चला रहा हूँ मैं। घर दिया मेरे पास ना देने खत्म हो सब रखिए खाली। ये देखिए मैंने पूरा इसका रिव्यू किया। अब वो क्या रहा है यार, अपन ने थोड़ा गेम में खेला, गेम का एक्सपीरियंस दिया था, बेड पे लेट गए। क्योंकि बजट ये सैमसंग का, सैमसंग आगे तो कंपनी नहीं है। अब मेरे को फोन पसंद आया तो मैंने इसको देखा था अच्छे से। पहले इस एडवर्टाइजमेंट को मैंने देखा, अब क्योंकि सैमसंग का मोबाइल मुझे अच्छा लगा, ये भाई ये रिव्यू तो कर सकते हैं, तो मैंने रिव्यू किया, क्लिक किया, इसका पूरा रिव्यू देखा। देखना जो मैं इस कैंपेन में चला रहा हूँ यही आपके साथ फ्यूचर में जब यह लाइव होगा तब आपके साथ पूरा यही चीज होगा। आप खुद इस सेशन को देखोगे, याद रखोगे ये सेशन चला। आप आगे जा रहे हैं। ये खाली बस बेटा को मजाक के खाली हाथ में मजाक के साथ ये दे अरे मैं पूरा बड़ा काफी लोग डाल दिए Hi there, here is the 540. Sorry, it's actually a wrist phone where you can insert a SIM card directly inside your watch itself. So technically, you don't need a smartphone at all. It comes with built-in 4G, GPS, and even Wi-Fi support. You can answer and make calls directly from the wrist. The speakerphone is quite loud and clear. Alternatively, you can also connect Bluetooth earphones to listen to music and phone calls. It comes with a full-fledged Android Play Store, so you can download all. ये देखिए मैं इसका रिव्यू देख रहा हूँ कमेंट पे कि कैसा आया, जैसा हम रिव्यू देखेंगे। Your favorite apps. Here's WhatsApp. You can access all your chats and also type using the keyboard on the screen. Scroll on Instagram directly on the wrist. It's so cool. By the way, it comes with 60 Hz refresh rate. Super smooth. Use Uber to book cabs. तुमको रिव्यू चाहिए तो अभी आ जाओ। ए गाना क्या किया बाबू बने भैया। ये देखिए इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि रोबोट हमें लर्न कर रहा है, हमें सीख रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें कवर कर रहा है किस कैंपेन के हम रेडी हैं। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन कि एक एड पर क्लिक करने पर पूरा एडवर्टाइजमेंट जब तक आपके दिमाग वो एड बैठ नहीं जाता तब तक अंतिम संस्कार एडवर्टाइजमेंट अब गलती से लिखा कि समझ में नहीं आया ये खड़ी में ये वो रील्स हैं जो चल भाग जल्दी बेकार हो जाए खाली सुन वो रील चल के पहली रील ना पहले खा लो सुन अब देखते हैं 10 बज गई। हाँ चल ठीक है अभी 9 बजे तक सही है मेरे खावा सुन खाली सुन तक कोई मतलब ही ना रही और ना दो दिन लिटिया लेकिन उन्हें खाली ले सुन मैं लिटिया फिर सवेरे हम खाएं। पर डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। किसी को कॉल कर जानना
रोटी ना चलो खा जाते हैं होटल का सामान। हेलो हाँ जवानी में भी डर लग रहा है। तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ ये 5 का एड इंडियन पे का। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। ये फिर से वॉच का एड अलग अलग कंपनी में। मशीन लर्निंग कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कर रहा है। ये देखिए कार का एड आ गया मारुति सुजुकी का। मालूम मुझे पसंद है, मेरे को अच्छा लगा तो मैं देख रहा हूँ ओपन करके कि क्या रिव्यू है। जब बजट आएगा तो मैं इसको शो करूँगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है ये देखिए। गुड नाइट। ऐसे रिव्यू करेंगे हम यहाँ पर भी। ये देखिए रेडमी के लैपटॉप का आ गया। कौशल जी कहाँ पंचायत होता है? अब अगर अच्छा लगे तो ओपन करूँगा, नहीं तो स्किप कर दूंगा। कहीं देख रहा हूँ उसको। ये मेरा यहाँ चल रहा है। पहले वाली वहाँ का पूरी सब्जी को कहाँ थे? वही जगह कहाँ हो जाएगा? श्रीरामपुर। अच्छा खाना करे और पछला हसन कहाँ हो जाएगा? अरे वजन हो गई उदय गर्मी रहा खिया दिली और पछा हुआ ना मन खराब ना हो गाड़ी में। शुरुआत का माहौल भले सोया है कब जाएँ? टाइगर भी जिंदा। ये देखिए एक्सिस बैंक का आ गया आपका। हर 3-4 वीडियो के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट शो होंगे। पूरे दिन आप चलाते रहिए इंस्टाग्राम, 24 घंटे चलाएंगे। थोड़ा मजबूत बना के रखना चाहिए। ये मल्टी फंक्शनल फोन होल्डर हर घर की जरूरत है। बिना कील ठोके इसे किसी भी सरफेस पर चिपका सकते हैं। इसमें आपकी चाबी डेली ये देखिए फिर से आगे क्योंकि मैंने क्लिक करा था इसको मशीन लर्निंग कर लिया। फिर भी जो जानकारी नहीं पावर ऑफ अरे मतलब हमको गोल लगल है तो कैसा खेल लगे के लगे इसको तो आप सभी जानते होंगे। अब मैंने इसको रिव्यू देखा कि भाई कैसा रिव्यू है। ये देखिए ये व्हाट्सएप का आ गया आपका डायमंड एक्स जो व्हाट्सएप ने प्रेजेंट किया। खूबसूरत लोग इतने बिजी क्यों होते हैं? ये देखिए आपके एप्पल का आ गया आईफोन। भाई डिस्काउंट चल रहा तो ऐड तो देंगे ही है। अब आगे चलते हैं। ये फेसबुक रील का तो आप डायरेक्ट ये देखो। आप ये देखो कि फायरवॉल 4G है तो ये देखिए ये बहुत से ऐड चलेंगे। ये देखिए ये आ गया क्योंकि गूगल से डायरेक्टली कनेक्ट हुए है इसलिए ऐड चलेंगे। एक बार फोन चलाते रहते हो जो हमने ऐड देखे। हाँ जो इंस्टाग्राम पे ऐड देखे दिखा देते। टेंशन मत लो भाई 10 दिन और हम 2-3 महीना खाली बस बर्दाश्त करो काम खत्म होने बराबर। ये देखिए
ये एडवर्टाइजमेंट के साथ और ये बीएस का इसका प्रोग्रामिंग बात नहीं है तो सारे के बाद तो सारे के बाद तो के पसंद करे छोटे छोटे इमेजेस में और यही कंपनियां बाद में बड़ी बड़ी इमेजेस में रिपोर्ट कर देती हैं। मत दिया ये देखिए आपके सामने आ गया हम अपन पैसा देख नहीं पूरा हर जो रील के बाद ऐड है। देखना हो ये हमने कल कॉल कर दे भैया हम 2 दिन ना रहो अपन तो समारोह में तो घाटा लग गया ना अपने नंबर ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट आ गया मुझे बेचा रख ठीक है ना हर भर के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है रुकने वाली कहीं नहीं है मैडम। फाइनली ये खबर कल क्या है करो मैंने बेचा ये देखिए लेंस कार्ड का आ गया फिर से मशीन लर्निंग ऑटोमेटेड सिस्टम। मैं पूछ अरे मेगा का कितना ढेर बा अब ये आपको जरूर देखना बहुत ही ज़्यादा फोकसली देखिएगा क्योंकि गूगल एड्स है इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे गूगल क्रिएट करता है आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में कैसे कैंपेन करता है ये देखिए। हाइप स्टेट पे गए डायरेक्ट गूगल से लिंक है और ये देखिए आपके सामने ऐड आ गया बिजनेस एजिलिटी। अब आप इसको देखोगे ऊपर ये एक और आ गया ऐड छोटे से पोस्टर में यही एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट और है क्या यही एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। ये देखिए फिर से आ गया आपको बार बार दोहराएगा। आगे जाएंगे ये देखिए एक और डायरेक्ट रिलीफ का आ गया मेडिकल का। यही तो फेसबुक कनेक्ट गूगल से कनेक्टेड जो पार्टनर होते हैं जो वेबसाइट होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट इसी दौरान तो दिखाती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं बार बार। अभी मुझे एक चीज़ देखनी थी रिव्यू करनी तो मैंने इसको ऐड पर क्लिक कर दिया और इसको मैं पूरा डाटा देख लूँगा। ये देखिए और ये कोई यहाँ की कंपनी नहीं है ये बाहर की कंपनी है हॉलेट पार्क। ये देखिए अब मैं वापस जाऊँगा तो वापस से ऐड कहाँ ऐड नहीं है हर जगह ऐड छुपे हुए हैं आपके सामने आपके चारों तरफ ऐड है। ये मैंने रिफ्रेश किया ना लगी आप जब घर के मालिक आप बनिए तो रिफ्रेश करते ही ऐड आ जी करूँगा गया। कहीं वही तो होई घर के मालिक आप बनी मोबाइल आपके और इच्छा से हम सुनतो बनी अगर वो मांगब समझते नहीं कि ना पर क्या होगा जो फिर रिफ्रेश किया कहो कि मछली लागी तो लागी कहो कि ना लागी तो ना एक क्लाउड प्लेयर पे गया मैं अरे एकदम नहीं चला भैया मना हो जा रहा था। अब ये फिर से मैं हाइप स्टेट पे आया हूँ तो देखिए ये एडवर्टाइजमेंट google.com पे जैसे क्लिक किया मैंने रैंकिंग देखने के लिए ये ऊपर ऐड आ जाएगा। ये हम कहीं ये ठंडा देखिए रहा व्हाट्सएप नंबर वो बहुत खत्म तो नहीं एडवर्टाइजमेंट। अब इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर रिव्यू मिल जाएगा मशीन लर्निंग आ जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा ऑटोमेटेड सिस्टम रोबोट काम करेगा। मैंने इसको देख लिया। अब जब भी वेबसाइट खोलूँगा 3 से 4 बार 10 बार यही एडवेंचर दिखाएगा मेरे को। गूगल पे ऐड चलते कैसे हैं ये देखिए पिक्चर ऐड जो पार्टनर होगा उसका डायरेक्ट उसके कहीं नहीं किसी कोने में या बड़ा ऐड है तो बड़ा पैसा छोटा ऐड जितना छोटा है उतना कम पैसा बड़े ऐड के लिए बड़ा पैसा। अब ये वीडियो टेक्नोलॉजी चल रही है यहाँ पे MP4 तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए और भी पैसा लगा है। ये देखिए मैंने इसको देखा इसको सर्च करा ये देखो। अब YouTube पे गया YouTube पे देखो पेरिस 2024 ओलंपिक्स ये देखो ये आ गया एडवर्टाइजमेंट। हर जगह एडवर्टाइजमेंट है हर जगह एडवर्टाइजमेंट। आगे जाऊंगा फेसबुक पे जाऊंगा फेसबुक की एलेक्सा रैंकिंग चेक करूंगा मैं। ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट आ गया। ये है गूगल के पार्टनर जितनी वेबसाइट होती है उनके पिक्चर्स और MP4 एड्स। निकाल एक मिनट
ये वो एड्स हैं जो आप फेसबुक पे ऊपर ही ऊपर अपने नाम के ऊपर जो रील्स देखते हो ना, जो स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे लोग 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के स्टेटस लगाते हैं, ये वो है एड्स। अब देखना, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूंगा ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। ये आ गया OnePlus का, फिर आगे गया, आगे जाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया रिव्यू देखने के लिए। अब मैं बैक आऊंगा, बैक आने के बाद फिर से मैंने रील को आगे करा, आगे देखो ये फ्रेंड सर्कल आ रहा, ये जैसे आगे देखो SBI का कार्ड का, तो हर जगह ऐड। ये देखो एक और रील लाई, ये फिर फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया। कौन कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट की कमी है? ये देखो ये ऐड आ गया क्या इनके पास, ये देखिए, ये देखिए स्टॉक मार्केट का ऐड आ गया। तो एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह, ये देखिए फिर आ गया ऐड। आप खुद इसको कल एनालिसिस कीजिएगा अपने मोबाइल में। ये देखिए शाहरुख खान का ऐड आ गया। मैं इसको पहुंचा, इसको मैंने एनालिसिस किया पूरा Realme 3 Pro Plus। ये देखो तरुण गिल बॉडी बिल्डर का ऐड, तो हर जगह ऐड है, हर जगह। அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா? ஆனா அத நம்ப வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு ये वीडियो के बीच में இதுல வந்து वो ऐड चलते हैं, वो இது WhatsApp இன்ஸ்டால் பண்ணி chat பண்ணிக்கலாம்। ये वो हैं, ये वो स्पॉन्सर ऐड हैं जो 2 स्पॉन्सर ऐड चलते हैं। पहला कि डायरेक्ट फुल ऐड चलता है जिसको स्किप नहीं कर सकते फेसबुक पे, और दूसरा स्किपेबल ऐड चलता है। मैंने पूरे नॉन स्किप देख लिया। अभी देख, ये नॉन स्किप ऐड है, ये नॉन स्किप ऐड है। अब इसको देखना, अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये, ये देखो इसको मैंने स्किप कर दिया। इसका बजट वेट तुझे वो देने आते यहाँ देखिए तूने स्कूल में उन सीनियर्स को बोली थी। अब ये मुझे ऐड पसंद नहीं, इसको स्किप कर दिया। ये भी वही ऐड चलेंगे। अब ये जो सारी कहानी है आपकी, अब न्यू ईहा का कैंपेन जो पहले था और अब में फर्क क्या है ये देखिए। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है सेक्टर 1 मिनट, ये आपके ऐड ऐसे चलते थे, यही चलते थे ऐड सारे। कुछ इमेज ऐड आते थे, कुछ वीडियो एड्स आते थे इसमें, सेम कैटेगरी। वहां पर आप रील देख रहे हो, ये देखिए ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग रेट, अलग अलग लेवल पर अलग जो कैंपेन डाले गए हैं। ये देखिए आपने कैटेगरी चूज की थी, इस कैटेगरी को हटा दिया गया, वर्ल्ड वाइड मार्केट चला गया। तो ये थे कुछ एडवर्टाइजमेंट, और साथ में आपके जो कैंपेन। और 1 मिनट, यहाँ पे थर्ड में जो बताना चाह रहा था कि ईहा इस विज्ञापन और AI ऑटोमेटेड सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम से ही सारा वर्क करने वाली है। इस पूरे कैंपेन, इस पूरे सेशन का मतलब आपको यही समझाने वाला था कि आखिर अब नई ईहा कैसे काम करेगी, कैसे काम कर सकती, कैसे रोबोटिक सिस्टम से काम करेगी, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करवाएगी एड कैंपेन, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगी, कैसे बार बार वही एड चलेंगे। कैसे देखिए फेसबुक आपने देखा, इंस्टाग्राम पर देखा आपने, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, कैसे पिक्चर एड चल रही हैं, कैसे आपको एनालिसिस किया जा रहा है, कैसे आपको बड़े बड़े एड्स दिखाए जा रहे हैं। हर 3 रील के बाद एक एड, और फेसबुक पे हर 2 रील के बाद एक एड। इसके कुछ स्किप आ रहे हैं, कुछ नॉन स्किप आ रहे हैं। यहाँ पर इन सभी कंपनियों का पैसा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो 90% वेस्ट जा रहा है। 10% ही है जो इंक्रीज हो रहा है इनका रेट। और यहाँ पर ही हमारी ईहा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये कहते हैं ना, बाजी मार जाती है, क्योंकि हम सब एक अप्रूवल कम्युनिटी मेंबर्स हैं। और यहाँ पर
जब ये अपने ये जो 5 बड़े एप्लीकेशंस हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जब इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो कम्युनिटी यहाँ के पास कोई कम है क्या? कम से कम 60 लाख 70 लाख यहाँ की अभी खुद की कम्युनिटी है। तो आप ये सोच लीजिए कि जेन्युइन एड उसके पास कितने आएंगे, वेरीफाइड कितने हैं और कितने जेन्युइन एड उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि ना वहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन है, नॉन स्किपेबल ऑप्शन है। और जो मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को रिव्यू किया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, वो बजट बर्बाद गया, मैंने रिव्यू किया। लेकिन जब मैं वहाँ पर, तो मुझे 2.74 यूरो जनरेट हो रहे हैं ना, अपनी टीम से भी रेफर करके हो रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पर मान लीजिए फायरबोल्ट या किसी भी नॉइज या किसी भी कार का ऐड आता है, जब मेरे पास वो बजट होगा, तो उस वहाँ पर बजट कैंपेन भी बर्बाद नहीं होगा। मैं उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखूंगा, पूरा शो करूंगा, पूरा रिव्यू करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, तब मैं उस एडवर्टाइजमेंट को लूंगा भी और उस पर पैसे भी इन्वेस्टमेंट करूंगा और उस प्रोडक्ट को घर पर भी लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से पैसे जनरेट हो रहे हैं। यही पूरा काम है जो 4.5 साल में आपको दिखाया गया कि व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ऑफ ईहा। तो ये कहानी है पूरी सेशन की कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कैसे अभियान चलते हैं, कैसे इस अभियान में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको AI और रोबोट सिस्टम से एनालिसिस किया जाता है, कैसे विज्ञापन को बार बार दिखा के ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे स्किप और नॉन स्किप ऐड चलाए जाते हैं, कैसे गूगल के पार्टनरशिप में आते आते जो गूगल पार्टनर्स हैं, जो वेबसाइट है उस पर इमेज चलाई जाती है, बार बार स्क्रॉल करके वो इमेज बार बार बदलती है, लेकिन उससे ना आपको बेनिफिट, ना उन कैंपेन्स को बेनिफिट, डायरेक्ट गूगल को बेनिफिट, यूट्यूब चैनल्स को बेनिफिट, और यूट्यूब पर चैनल्स को जो बना रहे हैं, जो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं समय, उसको बेनिफिट। यहाँ पर कम्युनिटी को, वेरीफाइड कम्युनिटी को बेनिफिट है यहाँ की, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट देख करके पैसा कमा रहे हैं। और 0.50 यूरो अगर कम्युनिटी ले, जो फेसबुक या गूगल ले रही है, तो जो है 0.42 ईहा ले रही है, उसमें से 0.456 ही हमें दे रही है। मतलब 30 रुपए वो ले रही है या 20 रुपए वो ले रही है, 4 रुपए हमें एक ऐड का दे रही है, और वो इस एक ऐड से 20 रुपए कमा रही है। ये फर्क है ईहा और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। अब ये समझ लीजिए कि क्यों ईहा पे कैंपेन नहीं चलेंगे, क्यों 10 साल में ईहा कहाँ हाईएस्ट जंप करने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है और आशा उम्मीद है कि ये सेशन में सक्सेस हुआ होगा और आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसको समझ में आया होगा कि कितना बड़ा ग्लोबल मार्केट और ईहा क्यों आपको ऐड दिखाने के पैसे देगी और क्यों आप इसका रिव्यू लोगे, और जो लाइव होगी ईहा तो आपके सामने कैसे एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस होंगे, और आपके जब जेब में बजट होगा तो उस एडवर्टाइजमेंट को बेनिफिट कैसे होगा, उस कैंपेन को बेनिफिट कैसे होगा, और क्यों जो है कैंपेन और ज्यादा इंक्रीज होंगे इंडिया और ग्लोबल नेटवर्क से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इस सेशन को अच्छे से सुना, अच्छे से देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। मेरा सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू।